साथियों, हमारे इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे पॉलिटी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसकी कोई आवश्यकता नहीं है। हम डिटेल से भारत की अनुसूचियों के बारे में पढ़ेंगे, जो भारतीय पॉलिटी का एक महत्वपूर्ण सेशन है और हर प्रतियोगी परीक्षाओं में अनुसूचियों के बारे में प्रश्न पूछा जाता है। तो देखिए, भारत संविधान की अनुसूचियां, अनुसूचियों के बारे में पढ़ेंगे। तो अनुसूचियां है, हमारे मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, लेकिन वर्तमान में ये भारतीय संविधान में अनुसूचियों की संख्या बढ़कर 12 हो चुकी है। तो मूल संविधान में, हमारे भारतीय संविधान के मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, 8 अनुसूचियां थी, लेकिन अब 4 अनुसूचियां और बढ़ चुकी है, लेकिन वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या 12 हो चुकी है। वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या है वो 12 है। देखो, जब हमारा संविधान लागू हुआ उसको मूल संविधान बोलते हैं। मूल संविधान किसको बोलते हैं? अर्थात जब संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को जो संविधान लागू हुआ उस समय अनुसूचियों की संख्या 8 थी, लेकिन वर्तमान में संशोधनों के माध्यम से सूचियां बढ़कर 12 हो चुकी है। कौन कौन सी जुड़ी है, हम डिटेल से हर अनुसूची के बारे में चर्चा करेंगे। तो जो मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्रथम अनुसूची, संविधान की प्रथम अनुसूची। पहली अनुसूची में क्या है? प्रत्येक अनुसूची को हम डिटेल से पढ़ेंगे। संविधान की पहली अनुसूची में है भारत, उसके राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रावधान है। पहली अनुसूची में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रावधान। पहली अनुसूची में क्या है? भारत, उसके राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। चाहे पहली अनुसूची ले लो, चाहे पहला अनुच्छेद ले लो, चाहे संविधान का पहला भाग ले लो, तीनों में संघ और उसके राज्य क्षेत्र का प्रावधान है। पहली अनुसूची में भारत, उसके राज्य और उसके केंद्र शासित प्रदेश। देखो, जैसे वर्तमान में भारत में 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, इन सब का प्रावधान है पहली अनुसूची में। अनुसूची नंबर 2, दूसरी अनुसूची में, दूसरी अनुसूची में है वेतन भत्ते। प्रश्न पूछा जाता है कि दूसरी अनुसूची में किस चीज का प्रावधान है? तो पहली अनुसूची में भारत, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रावधान है, और दूसरी अनुसूची में वेतन भत्ते। वेतन भत्ते किसके? जैसे भारत के राष्ट्रपति, महत्वपूर्ण पदाधिकारी, जैसे भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा उपाध्यक्ष, इस प्रकार महत्वपूर्ण पद पर आसीन जो अधिकारी है, महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन भत्ते। दूसरी अनुसूची में वेतन भत्ते। और तीसरी अनुसूची, तीसरी अनुसूची में है, तीसरी अनुसूची में है शपथ। देखो, दूसरी में वेतन भत्ते, तीसरी अनुसूची में शपथ का प्रावधान है। शपथ किन लोगों की? जो जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इस प्रकार महत्वपूर्ण पदाधिकारियों की जो शपथ है वो तीसरी अनुसूची में है। अनुसूची नंबर 4, चौथी अनुसूची। चौथी अनुसूची में है राज्यसभा में सीटों का आवंटन। राज्यसभा में सीटों का आवंटन। चौथी अनुसूची में है राज्यसभा में सीटों का आवंटन। जिस प्रकार हमारी 79 अनुच्छेद में संसद का प्रावधान है, संसद 3 चीजों से मिलकर बनी होती है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। राज्यसभा में सीटों का आवंटन है वो जनसंख्या के आधार पर किया गया। जिस राज्य की जनसंख्या सर्वाधिक होगी उस राज्य की जो राज्यसभा सीटें हैं भी सर्वाधिक होगी। वर्तमान में सर्वाधिक राज्यसभा सीटें उत्तर प्रदेश में है, लोकसभा भी सीटें भी सर्वाधिक उत्तर प्रदेश में। इस प्रकार चौथी अनुसूची में है राज्यसभा में सीटों का आवंटन। तीसरी में शपथ है, दूसरी अनुसूची में वेतन भत्ते और पहली अनुसूची में भारत, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। अब पढ़ेंगे 5वीं अनुसूची। 5वीं अनुसूची में है अनुसूचित जाति और जनजातियों का प्रशासन। अनुसूचित जाति व जनजातियों का प्रशासन। अनुसूचित जाति और जनजातियों का प्रशासन है
प्रशासन, उसकी देख रेख, वहां के कार्य किस प्रकार होंगे। अनुसूचित जाति और जनजातियों के किस प्रकार प्रशासनिक कार्य किए जाएंगे, उनकी संस्कृति, उनकी भाषा, उनका रहन सहन, खान पान की किस प्रकार सुरक्षा की जाएगी। 5वीं अनुसूची में अनुसूचित जाति और जनजातियों के प्रशासन से संबंधित प्रावधान किए गए हैं 5वीं अनुसूची में। और 6ठी अनुसूची भी इससे रिलेटेड ही है, अनुसूची नंबर 6, 6ठी अनुसूची। 6ठी अनुसूची में है जनजातियों के प्रशासन से संबंधित है, ये भी जनजातियों के प्रशासन। और 6ठी अनुसूची में 4 राज्यों का अलग से प्रशासन किया जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा। कौन कौन से राज्य है? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। इन 6 राज्यों की जनजातियों के प्रशासन से संबंधित प्रावधान है संविधान की 6ठी अनुसूची में। देखो दोनों अनुसूचियां समान है, ये 2 अनुसूचियां समानता रखती है। जैसे दूसरी अनुसूची में वेतन भत्ते, तीसरी में शपथ। 5वीं 6ठी भी एक समान है। 5वीं अनुसूची में है SC ST का प्रशासन और 6ठी अनुसूची में SC ST का प्रशासन। यहाँ तो पूरे देश 5वीं अनुसूची में पूरे देश की जनजातियों का प्रशासन है, लेकिन 6ठी अनुसूची में जनजातियों का प्रशासन 4 राज्यों का, किस किस में? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। इन 4 राज्यों की जनजातियों के प्रशासन से संबंधित प्रावधान है अनुसूची 6ठी में। अनुसूची नंबर 7 में क्या है? 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची, 7वीं अनुसूची में है सूची पद्धति के माध्यम से शक्तियों का बंटवारा। सूची पद्धति अर्थात 7वीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, अर्थात सूची पद्धति के माध्यम से शक्तियों का बंटवारा। जो पूरे राज्य, पूरे देश की जो शक्तियां है संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में बांटी गई है। जैसे 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां हैं। पहली है संघ सूची, पहली है संघ सूची, नंबर 2 है राज्य सूची और तीसरी है समवर्ती सूची। 7वीं अनुसूची में सूचियां हैं। 7वीं अनुसूची में सूची पद्धति है जिसमें संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में जितने भी विषय है उस पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को है, और राज्य सूची में जितने भी विषय है उस पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को है, और समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य दोनों मिलकर समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बना सकते हैं। लेकिन समवर्ती सूची में रखे गए विषयों पर केंद्र और राज्य दोनों के बीच में अगर मनमुटाव हो जाता है तो केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून प्रभावी होगा। अर्थात समवर्ती सूची पर भी कानून तो दोनों बना सकते हैं केंद्र और राज्य, लेकिन दोनों में अगर मनमुटाव होता है या विवाद उत्पन्न होता है तो उस समय समवर्ती सूची पर केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून ही लागू होगा, प्रभावी माना जाएगा। तो देखो मूल संविधान में इन तीनों सूचियों में कितने कितने विषय थे? संघ सूची में मूल संविधान में 97 विषय थे। मूल बात कर रहा हूं, मूल संविधान में जब संविधान लागू हुआ मूल संविधान में 97 विषय थे, राज्य सूची में 66 विषय थे और समवर्ती सूची में 47 विषय थे। लेकिन वर्तमान में इन विषयों की बढ़ोतरी कर दी गई है, चेंजिंग हो चुकी है। वर्तमान में देखो, वर्तमान में संघ सूची में विषय 100 विषय शामिल है। वर्तमान में संघ सूची में 100 विषय शामिल है, 97 में से 100 हो गए। राज्य सूची में वर्तमान में 66 से कम होकर 61 विषय हो गए। अगर प्रश्न पूछे संघ सूची में कितने विषय शामिल है वर्तमान में? 100, राज्य सूची में 61 विषय और समवर्ती सूची में वर्तमान में 52 विषय शामिल है। इस प्रकार 7वीं अनुसूची में सूची पद्धति के माध्यम से शक्तियों का बंटवारा किया गया है। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची पर कानून केंद्र सरकार बनाएगी, राज्य सूची पर राज्य सरकार बनाएगी और समवर्ती सूची पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र और राज्य दोनों को है। संघ सूची में मूल संविधान में 97, राज्य सूची में 66 और समवर्ती सूची में 47 विषय थे। लेकिन वर्तमान में बढ़ोतरी होगी, 100 विषय संघ सूची में, 61 विषय राज्य सूची में और समवर्ती सूची में 52 विषय रखे गए हैं। यह है 7 अनुसूचियां। अगली हम पढ़ते हैं 8वीं अनुसूची। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6ठी और 7वीं अनुसूची हम पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ रहे हैं 8वीं अनुसूची। मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, लेकिन बाद में संविधान संशोधनों के माध्यम से आवश्यकता के अनुसार संविधान में अनुसूचियों को जोड़ा गया और वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या बढ़कर
12 हो गई है। तो अब 7 पढ़ चुके, 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची भाषा से संबंधित है। 8वीं अनुसूची में किसका प्रावधान है? भाषा का प्रावधान किया गया है। संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषा का प्रावधान किया गया। किस चीज का? भाषा का। मूल संविधान में 14 भाषाएं थी। ये कई परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जा चुका है। मूल संविधान में 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी। 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी। मूल संविधान में 14 भाषाएं थी। पहले जब 26 जनवरी 1950 में देश में संविधान लागू हुआ उस समय 14 भाषाएं थी, लेकिन बाद में जोड़ी गई और वर्तमान में कुल भाषाएं 8वीं अनुसूची में वर्तमान में कुल भाषाएं कितनी है? 22 भाषाएं। वर्तमान में कुल 22 भाषाएं हैं। मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, वर्तमान में 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं। जैसे हमारे देश की राजभाषा है हिंदी। संविधान के अनुच्छेद 343 में, देखो अलग से बता रहा हूं यहां, संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार, अनुच्छेद 343 में भारत की राजभाषा हिंदी होगी। ये शब्द लिखा गया। राजभाषा हिंदी का उल्लेख किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 343 में। हमारे देश की राजभाषा हिंदी होगी, इसका उल्लेख है वो अनुच्छेद 343 में। मूल संविधान में 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी, लेकिन वर्तमान में कुल भाषाएं बढ़कर 22 हो गई है। अब 22 कौन कौन सी बाद में जोड़ी गई, कौन से संविधान संशोधनों के माध्यम से जोड़ी गई, देखते हैं। पहले जो 14 भाषाएं थी, 15वीं भाषा जोड़ी गई। 15वीं भाषा जोड़ी गई, वो जोड़ी थी सिंधी। 15वीं भाषा जोड़ी थी वो सिंधी, जिसको 21वें संविधान संशोधन द्वारा 21वें संविधान संशोधन द्वारा 15वीं भाषा जोड़ी गई, वो सिंधी। और सिंधी के बाद में 16वीं, 17वीं और 18वीं 3 भाषाएं और जोड़ी गई। कौन कौन सी? मणिपुरी, नेपाली और कोंकणी। ये 3 भाषाएं बाद में और जोड़ी गई। कौन से? ये जोड़ी गई 71वें संविधान संशोधन द्वारा। 71वें संविधान संशोधन द्वारा। इस प्रकार टोटल भाषाएं कितनी होगी? 18। 15वीं भाषा जोड़ी थी सिंधी, कौन से? 21वें संविधान संशोधन द्वारा। और 16, 17, 18 नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी भाषाएं जोड़ी गई 71वें संविधान संशोधन द्वारा। और उसके बाद में जो एक और संविधान संशोधन हुआ था वो होता 92वां संविधान संशोधन। 92वें संशोधन द्वारा 4 और नई भाषाएं जोड़ी गई, वो थी 19, 20, 21 और 22। इस प्रकार वर्तमान में टोटल 22 भाषाएं हैं 8वीं अनुसूची में। और कौन सी? बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। इस प्रकार 22। देखो 15वीं भाषा सिंधी जोड़ी गई, 16, 17, 18 3 भाषाएं मणिपुरी, नेपाली, कोंकणी को 71वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। 19, 20, 21, 22 इस प्रकार 4 भाषाएं और जोड़ी गई। वर्तमान में 22 भाषाएं हो चुकी है। और ये 4 भाषाएं बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली जो 92वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई। इस प्रकार 8वीं अनुसूची में वर्तमान में 22 भाषाएं शामिल है। ये तो मूल संविधान की 8 अनुसूचियां हो गई। अब 9वीं अनुसूची, 10वीं, 11वीं और 12वीं 4 अनुसूचियां नई जोड़ी गई। अब देखो नई अनुसूचियों के बारे में पढ़ते हैं। 9वीं अनुसूची, 8 अनुसूचियां पढ़ चुके हैं। 8वीं अनुसूची भाषा से संबंधित है। अब है 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया, इसका संबंधित है भूमि सुधार से संबंधित है। 9वीं अनुसूची में मेन विशेषता है ये भूमि सुधार से संबंधित है। और इस 9वीं अनुसूची को पहले संविधान संशोधन, फर्स्ट संविधान संशोधन द्वारा, संविधान संशोधन द्वारा
1952 में जोड़ा गया। पहले संविधान संशोधन द्वारा 1952 में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई और जिसका संबंध है भूमि सुधार से संबंधित। और टोटल इसमें 284 विषय शामिल है। वर्तमान में 284 विषय शामिल 9वीं अनुसूची में। और इस 9वीं अनुसूची में यह प्रावधान किया गया, अगर कोई भी विषय 9वीं अनुसूची में डाल दिया गया है तो उसमें सुप्रीम कोर्ट किसी भी प्रकार की न्यायिक समीक्षा नहीं कर सकता था। यह प्रावधान प्रारंभ में किया गया जो भूमि सुधार से संबंधित पहले प्रॉब्लम आ रही थी, यानी ऐसा कोई विषय जो 9वीं अनुसूची में डाल दिया गया है उस पर सुप्रीम कोर्ट किसी भी प्रकार की बहस नहीं कर सकता। लेकिन वर्तमान में इस निर्णय को चेंज कर दिया गया है और सरकार इसका गलत फायदा उठाने के कारण वर्तमान में है वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसमें संशोधन किया जा सकता है। अब जो बाद में इसमें विषय जोड़े गए हैं जो 1973 के बाद में 9वीं अनुसूची भूमि सुधार से संबंधित है। पहले संविधान संशोधन 1952 द्वारा जोड़ी गई और इसमें टोटल 284 विषय शामिल है। आगे जोड़ी गई 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची संबंधित है दल बदल से संबंधित। दसवीं अनुसूची दल बदल से संबंधित है। अनुसूची दल बदल से संबंधित है, इसे 52वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई। 52वें संविधान संशोधन 1985 में जोड़ी गई। और ये जो 10वीं अनुसूची का संबंध है दल बदल से संबंधित है और 52वें संविधान संशोधन 1985 में जोड़ी गई। इस अनुसूची को जोड़ने का मुख्य उद्देश्य यह था कि कुछ है वो जो चुनाव जीतकर बाद में दल बदल करने लगे। लोकतंत्र में को इस दल बदल करने के कारण लोकतंत्र को खतरा उत्पन्न होने के लगा, यानी चुनाव जीतने से पहले, चुनाव होने से पहले कोई व्यक्ति दल बदल कर सकता है, लेकिन अगर कोई भी व्यक्ति चुनाव जीतने के बाद में दल बदल करता है तो उसकी सदस्यता बर्खास्त की जा सकती है। इसलिए 10वीं अनुसूची जोड़ी गई जो दल बदल से संबंधित है और 52वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा जोड़ी गई। और अगली है 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई। 73वें संविधान संशोधन द्वारा, और यह 73वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था। और यह 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है, जो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्थाओं को जोड़ा गया। व्यवस्थाओं को जोड़ा गया। और ये जो 73वां संविधान संशोधन है वो 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था। इसीलिए प्रतिवर्ष 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस भी मनाया जाता है। 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। और टोटल इसमें 29 विषय जोड़े गए। 11वीं अनुसूची में कुल 29 विषय शामिल किए गए। इस प्रकार हमने पढ़ा 9वीं अनुसूची भूमि सुधार से संबंधित है जो पहले संविधान संशोधन 1952 द्वारा जोड़ी गई और 9वीं अनुसूची में टोटल 284 विषय शामिल है। 10वीं अनुसूची का संबंध दल बदल से संबंधित है, इसे 52वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा जोड़ी गई। इंपोर्टेंट है 11वीं अनुसूची जिसको 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ी गई और इसका संबंध है पंचायती राज व्यवस्था को इसके द्वारा जोड़ा गया और 24 अप्रैल 1993 को इस संशोधन को लागू किया गया। इसलिए 24 अप्रैल को प्रतिवर्ष पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 11वीं अनुसूची में टोटल 29 विषय शामिल है। अगली और लास्ट अनुसूची हम पढ़ते हैं, वो है 12वीं अनुसूची जिसका संबंध नगर पंचायत से संबंधित है। 12वीं अनुसूची, मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी लेकिन वर्तमान में कुल 12 अनुसूची है। तो 12वीं अनुसूची हम देखते हैं। 12वीं अनुसूची इसे 74वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई और ये 74वां संविधान संशोधन भी 1992 में हुआ था
और ये जो 74वां संविधान संशोधन है वो लागू हुआ था 1 जून 1994 को। और इस 12वीं अनुसूची में नगर पंचायत से संबंधित प्रावधान है। नगर पंचायत से संबंधित, जैसे नगर पालिका है, नगर निगम है, नगर परिषद है, इनका प्रावधान नगर पंचायत या नगर निगम से संबंधित है। 12वीं अनुसूची, इसमें टोटल 18 विषय शामिल है। 18 विषय शामिल। इस प्रकार हमने आज अनुसूचियों के बारे में पढ़ा है। 12वीं अनुसूची 74वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ी गई। ये लागू हुआ था 1 जून 1994 को और इसमें नगर पंचायत से संबंधित प्रावधान है। इसमें टोटल 18 विषय शामिल है। तो आज हमने भारत के संविधान की जो टोटल 12 अनुसूचियां थी उनके बारे में पढ़ने का प्रयास किया है। एक बार हम पूरी अनुसूचियों को रिकॉल करते हैं। पहले अनुसूची में भारत, उसके राज्य और केंद्र शासित प्रदेश थे। दूसरी अनुसूची में वेतन भत्ते, तीसरी में शपथ, चौथी में राज्यसभा में सीटों का आवंटन, पांचवी में SC/ST का प्रावधान यानी अनुसूचित जाति और जनजातियों का प्रावधान, छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य की जनजातियों का प्रावधान था। सातवीं अनुसूची में सूचीबद्धति अर्थात संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। आठवीं अनुसूची में भाषा, नौवीं में भूमि सुधार, 10वीं में दल बदल, 11वीं में है वो पंचायती राज व्यवस्था है और 12वीं अनुसूची में नगर पंचायत से संबंधित है। इस प्रकार आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।